राधे राधे दोस्तों, मैं आप लोग को एक कहानी बताने जा रहा हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक किसान था, उसके पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन थी। किसान बूढ़ा हो चला था। उसका एक लड़का था, उसका नाम सुरेश था। एक दिन अचानक जमींदार की मृत्यु हो गई। अब सारी ज़मीन की देखभाल उसके लड़के सुरेश के ऊपर आ गई। लेकिन सुरेश की खेती बाड़ी और मेहनत करना अच्छा नहीं लगता था। वह जल्द ही बहुत अमीर बनना चाहता था। तभी किसी ने उसे पारस पत्थर के बारे में बताया। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जिसे किसी भी धातु से स्पर्श करने पर वह धातु सोना बन जाती है। सुरेश किसी भी कीमत पर पारस पत्थर पाना चाहता था। उसने पारस पत्थर ढूंढने का बहुत प्रयास किया, किंतु उसे पारस पत्थर कहीं नहीं मिला। पारस पत्थर के लिए उसने कई लोगों से संपर्क किया, किंतु वह पारस पत्थर पाने में असफल रहा। आसपास के ठगों को पता चल गया कि सुरेश किसी भी कीमत पर पारस पत्थर पाना चाहता है। ठगों ने पारस पत्थर का लालच देकर सुरेश से लाखों रुपए ठग लिए। ठगों के बाद सुरेश ढोंगी बाबाओं के जाल में फंस गया। ढोंगी बाबाओं ने भी सुरेश को लालच देकर बहुत सा पैसा ऐंठ लिया। पारस पत्थर के लोभ में सुरेश को बहुत नुकसान हुआ और उसे अपनी कई एकड़ ज़मीन भी बेचनी पड़ी। सुरेश की पत्नी हमेशा उसे समझाती कि इन सब बातों में मत पड़ो, अपने पास बहुत ज़मीन है, उसी में खेती करो, मेहनत करो, किसी भी पारस पत्थर से काम नहीं है। किंतु सुरेश को तो पारस पत्थर की ही धुन सवार थी। एक दिन गांव में बहुत पहुँचे हुए संत आए। सभी ने उन्हें अपनी समस्याएं बतलाई। सुरेश भी अपनी पत्नी के साथ उनसे मिलने गए और उन्हें अपनी समस्या बतलाई। संत सुरेश की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैं जा कहीं वैसा ही करना तो मुझे वैसा ही करना, तुझे पारस पत्थर मिल जाएगा। संत की बात सुनकर सुरेश बहुत खुश हुआ और संत से बोला, कृपया कर मुझे वह तरीका बतलाएं जिससे मुझे पारस पत्थर मिल जाए। संत बोले, तुम्हें केले के पेड़ की पत्तियों के नोक पर जमा सुबह की ओस की बूंदें एक बर्तन में एकत्र करना। लोगों तो मैं उसे अभियांत्रित कर पारस पत्थर में बदल दूंगा, लेकिन याद रहे, ओस की बूंदों में तुम पानी मिलाकर धोखा देने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और ओस की बूंदें पारस पत्थर नहीं बन पाएंगी। यह बात बहुत कठिन था। कहानी से यही सीख मिलती है, मुझे बगैर मेहनत का कुछ मिलता नहीं जीवन में। नमस्कार दोस्तों।